जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जिस तरह पुलिस ने जो है आपको डिटेन किया गया? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जम्मू कश्मीर का दौरा था। कल हम श्रीनगर उनसे मिलने के लिए पहुंचे। हमें इनविटेशन दिया गया था इलेक्शन विभाग द्वारा कि आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मीटिंग होगी श्रीनगर में। जी। जब हम श्रीनगर में पहुंचे तो वो हमने देखा कल के पूरे कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाए हुए हैं, सरकारी दायरों के ऊपर, सरकारी संपत्तियों के ऊपर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जगह जगह जो उनके दायरे हैं वहाँ पे, और भारतीय जनता पार्टी के झंडों से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्वागत। जब हमने शोर किया तो रात को ही उन्होंने कहा कि ये झंडे उतारे जाएं, और रात को ही वो झंडे उतार लिए गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इतनी इससे परेशानी हो गई, उन्होंने दबाव डाला इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि पैंथर्स पार्टी को नहीं मिला जाए और इनको रोका जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलने के लिए। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव डाला गया, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव डाला गया कि अगर पैंथर्स पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम से मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी का पूरे तरीके से एक्सपोज हो जाएगी ये, और इसलिए एक साजिश के तहत हमें वहाँ रोका गया। पुलिस द्वारा हमें वहाँ जाने से जो है वो रोका गया, और शाम को ही हम कश्मीर से निकले और जम्मू जब पहुँचे, यहाँ हम चाहते थे कि एक मेमोरेंडम हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दें। लेकिन जैसे ही हम इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर पहुंचे तो 100-200 के करीब पुलिस वालों को वहां भेजकर हमारे तमाम साथियों के ऊपर वो टूट पड़े और हमें उठाकर पुलिस स्टेशन त्रिकुटा नगर में बंद कर दिया गया। ये सूरत हाल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। इतना डर है उन्हें पैंथर्स पार्टी का कि अगर पैंथर्स पार्टी आ गई और इनको नहीं रोका गया तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है आने वाले वक्त में। और जिस तरीके से हमने ये भी कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकारी रिसोर्सेज का दुरुपयोग कर रही है, 30 से ज़्यादा बंगले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कब्जे में हैं इस वक्त। यहाँ का प्रशासन उनको पूरे रिसोर्सेज एंजॉय करने की पूरी खुली छूट दे रहा है। मंत्रियों के बंगले भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कारकुनों को दिए गए हैं। पैलेशियल बंगलोज जो गवर्नमेंट के हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हवाले किए गए हैं, और उसमें जो भी लग्जरीज का सामान है, फर्नीचर है, फिक्सर्स हैं, वो सारा का सारा सरकारी खर्चे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिया गया है। यही नहीं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी से अलाइड हैं, जैसे अपनी पार्टी है, जैसे पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, उनको सरकारी बंगले दिए हुए हैं पॉलिटिकल ऑफिस चलाने के लिए। उनके पॉलिटिकल दफ्तर सरकारी बंगलों में चल रहे हैं, और वो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। पहले आप बात समझ लीजिए, उसके बाद सवाल पूछिएगा। सरकारी बंगलों के अंदर पॉलिटिकल ऑफिसेज चलाए जा रहे हैं अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के, और जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं जैसे पैंथर्स पार्टी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है। हम लोगों को उन्होंने जैसे ही हमारा टेन्योर खत्म हुआ तो उठा के उन बंगलों से बाहर फेंक दिया। हम 18 साल एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन जो 3 साल एमएलए रहे हैं और जिनके बारे में किसी को मालूम ही नहीं है कि वो आज एमएलए कभी थे भी या नहीं थे, उनको भी सरकारी गाड़ियां दी गई हैं। बीजेपी के छोटे छोटे कारकुन जो हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो छोटे छोटे वर्कर हैं, उनको कोठियां दी गई हैं, सरकारी गाड़ियां दी गई हैं, और सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा पैराफर्नेलिया उनके साथ अटैच किया हुआ है। किस तरीके से कौन सी फेयर एंड फेयर इलेक्शंस की बात आप करते हो, ये सारी बातें हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समक्ष रखना चाहते हैं, और जिस तरीके से प्रशासन उनको सपोर्ट कर रहा है। हर्षजी, कल आप जिस तरह से कश्मीर में पहुंचे थे और वहां पर मीडिया के जो साथी थे उनको भी वहां पर कवरेज करने से रोका गया, ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, कैमरा वहां पर बंद करवाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये लोकसभा इलेक्शन से पहले देखिए,
जो मीडिया के लोग थे उनको भी धमकाया जा रहा था कि अगर आपने पैंथर्स पार्टी की बाइट ली तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। उनको डराया गया, धमकाया गया और वहां से भगा दिया गया। कश्मीर की बात कर रहे हैं अभी कि कल जो आपके साथ वारदात हुई वहां पर भी जो मीडिया कर्मी है उनको डराया धमकाया गया कि कोई भी आपकी बाइट ना ले, कोई भी आपसे आके कोई सवाल जवाब ना करे। ये कश्मीर की आप कल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे बड़ी हैरानगी हुई इस बात की कि मीडिया, जिसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है और जिनका काम है ये कि हालात को बयान करना, सच्चाई को उजागर करना, अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है तो मीडिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस बात को हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाने में वो एक फैसिलिटेटर बनता है, पब्लिक तक बात पहुंचाने में फैसिलिटेटर बनता है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया के ऊपर भी हमला किया जा रहा था वहाँ सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, ऐसा मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में शायद कहीं नहीं हुआ होगा। और जो मीडिया के साथ उन्होंने सलूक किया है हम उसको भी कंडेम करते हैं। तो सर अगर अब अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, अगर आपका? थोड़ा सा भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन का दिल में बात होगी तो वो उनको इन सब चीज़ों का कॉग्निजेंस लेना होगा। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को एक होस्टेज बना के रखा हुआ है, जम्मू कश्मीर के लोगों को होस्टेज बना के रखा हुआ है, जम्मू कश्मीर की मीडिया को होस्टेज बना के रखा हुआ है। आप कौन सी फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं? और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी चाहिए था कि वो ये सुनिश्चित करें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को टाइम दिया जाता है मिलने का, क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं और सबकी बात सुनी जानी चाहिए थी। लेकिन सिलेक्टिव बेसिस के ऊपर जिस तरह से किया गया ये सरासर गलत है, निंदनीय है, अनजस्टिफाइबल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन भी आज सवालों के घेरे में खड़ा है। सर मेरा आखिरी सवाल रहेगा।